मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदा और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक के महाशास्त्र है। इसके अंतर्गत पहला अध्याय का अंतिम सूत्र अपना चल रहा है और अगर है तो बहुत सारा प्रकरण, लेकिन अगर कोशिश करते हैं आज इसको पूरा कर सकें अपन। देखिए सूत्र का पाठ कर लेते हैं एक बार। नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूतालयः। नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत, ये 7 नए हैं। इनमें से नैगम नय जो संकल्पग्राही नय है, संग्रह नय है जो समानता के आधार पर सभी वस्तुओं में एकता स्थापित करके कहता है। व्यवहार नय है जो किसी असमानता के आधार पर वस्तुओं में भेद करके देखता है। ऋजु सूत्र नय है जो क्षणध्वंसी पर्याय को अपना विषय बनाता है, जो पर्याय को विषय बनाता है। होमवर्क दिया था मैंने, रेणु से अपनी कॉपी खोल के दिखा रहे हैं। तो जो करता है ना वो तो दिखाएगा, और जो नहीं करेगा वो तो फिर क्या। बढ़िया, जिन्होंने किया है उनकी कॉपियां आ गई हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कौन किन किन लोगों ने किया है। आप लोग देखते जाइए। देखिए 1, ठीक है, इसके बाद में ये 2, और किन की है भाई कॉपी, ये 3 और ये 4, और कौन है, ये 5, और किसकी है। कोई रह जाए तो फिर हैंड रेज कर दीजिएगा भाई। दिख रहे हैं आप लोगों को। अब जिनको यहाँ आना था वो करके लाते तो उनकी भी फोटो यहाँ आ जाती। जो नहीं करके आए उनकी फोटो नहीं आई आज। एक और रह गए सरोज आंटी। इसमें इससे ज्यादा ऐड नहीं हो रहे। अब मैं एक किन्हीं को हटा के सरोज आंटी को ऐड करती हूँ, ठीक है। हाँ, ये सरोज आंटी और कांता आंटी ने भी किया है, नहीं किया। चलिए, और कौन है, विनीता आंटी ने किया है, ठीक है। ये लीजिए, विनीता आंटी को ऐड करते हैं। अरे सब हट गए, गड़बड़ हो गई। ये विनीता आंटी, ठीक है। काफी लोगों ने किया, अच्छी बात है। क्या काम था कि ये जो कल हमने पढ़ा था नैगम संग्रह व्यवहार की चर्चा कर ही ली थी। ऋजु सूत्र न्याय कल हमने पढ़ा था। ऋजु सूत्र न्याय क्या है, जो पर्याय को विषय बनाता है और जो शुद्ध पर्याय को विषय बनाता है। शुद्ध पर्याय कौन सी होती है,
एक समयवर्ती जो पर्याय होती है, पर्याय का मतलब ही है बस एक समय के लिए होती है, अगले समय वो बदल जाती है। तो एक समयवर्ती पर्याय को जो विषय बनाता है वो शुद्ध ऋजु सूत्र ने, और अनेक समयवर्ती पर्यायों को जो विषय बनाता है तो वो पर्याय, अनेक समयवर्ती जो पर्याय होती है वो अशुद्ध कहलाती है। तो अशुद्ध पर्याय को जो विषय बनाता है वो अशुद्ध ऋजु सूत्र ने। इनमें से ये 7 नयों को हमने 3 नयों में बांटा था। कल मैंने आपको लिख के बताया था, ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय। तो ज्ञान नय के अंतर्गत कौन सा नय था? नैगम नय। ज्ञान नय के अंतर्गत नैगम नय। अर्थ नय में कौन कौन से नय थे? अर्थ नय में कौन कौन से नय थे? बोलिए। नैगम, संग्रह, व्यवहार, नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र। ऋजु सूत्र 4 नय अर्थ नय के अंतर्गत थे। और शब्द नय में कौन कौन से नय थे? आशा आंटी। हाँ, शब्द नए वाले तो मैंने अभी तक देखे ही नहीं, मैंने अरे किया नहीं है काम। चलिए, शब्द नय में कौन से नए हैं? सरल था। बोलिए निशी जी। शब्द नय में है शब्द, समाभिरूढ़ और एवं भूत नय। शब्द, समाभिरूढ़ और एवं भूत, ये 3 नए हैं शब्द नय के अंतर्गत। अब मैंने आपको इसको दूसरी तरह से करने को दिया था कि आपको ऊपर लिखने थे 7 नयों के नाम, और फिर उन नयों के नीचे वो कौन से नय में आ रहा है ज्ञान, अर्थ और शब्द में से, वो आपको लिखना था। तो पहला नय है नैगम नय। नैगम नय के नीचे कौन 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 से नय लिखा है आपने? नैगम नय किस नय के अंतर्गत आएगा इनमें से? बोलिए निशा जी। सब अपना मिलाते रहे जिन्होंने किया है। ज्ञान नय और अर्थ नय। ज्ञान नय और अर्थ नय, सही है इनका जवाब। बढ़िया। नैगम नय, ज्ञान नय भी है और अर्थ नय भी है। दूसरा देखो, जो खुद करके लाए हैं उनका कंसेप्ट अच्छा क्लियर होगा, और जिन जो अब लिख रहे हैं सुन सुन के तो वो तो टीपन टापी वाली बात हो जाएगी, तो कंसेप्ट कहाँ से क्लियर होगा। कोई बात नहीं, अभी लिख लीजिए, फिर सोचिएगा कि ये सही है ना, ऐसा ही है ना। दूसरा संग्रह नय। संग्रह नय कौन से नय के अंतर्गत आएगा? हाँ जी रेणु जी। अर्थ नय। संग्रह नय है अर्थ नय, ठीक है। व्यवहार नय, चमेली आंटी। अर्थ नय। अर्थ नय। ऋजु सूत्र नय, दीपिका जी। अर्थ नय। अर्थ नय। शब्द नय, विनीता आंटी। ये शब्द नय के अंतर्गत आएगा जी। शब्द नय। समभिरूढ़ नय, निशी जी। शब्द नय के शब्द नय। और लास्ट जो बचा कौन सा बचा? एवं भूत नय। शब्द एवं नय में शब्द नय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सरल था, कुछ कठिन काम नहीं था, जो अपन ने चार्ट बनाया था उसी में से देख के करना था। अब है शब्द नय। तो शब्द नय जो ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय, यानी शब्द को जो विषय बनाए वो शब्द नय कहलाता है। अब ये शब्द नय 3 प्रकार के हैं। उसमें से पहले का नाम भी शब्द नय, दूसरे का नाम समभिरूढ़ नय और तीसरे का नाम है एवं भूत नय। तो ये शब्द नय 3 प्रकार के हैं, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय। ये जो 3 नय हैं, नाम ही है शब्द नय, तो ये भाषा से संबंधित नय हैं। यानी कुछ अभी तक तो हमने जो चीजें देखी, हम किसी वस्तु पे, अर्थ पे नय लगा रहे थे या ज्ञान में नय लगा रहे थे, लेकिन ये जो नय है ये हमारी भाषा से संबंधित नय है कि हम कोई भाषा बोल रहे हैं तो वो किस नय के आधार पे, किस नय से वो शब्द बोला जा रहा है, तो ये भाषा से संबंधित नय है। इसके लिए देखिए, पढ़ लेते हैं यहाँ से। पेज नंबर 83 है मेरी बुक में। इसमें भी 83 ही है, ठीक है।
ये सब अपना हो गया था। इसके बाद 84 नंबर पेज पे देखिए, वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन में, यहाँ से पढ़ना अपन को। वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन में भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के बिना वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भाषा के सुसंगत और निर्दोष प्रयोग के बिना प्रतिपादन में अनेक ऐसी गंभीर भूलें भी संभव हैं कि जिनसे अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। यह तो आप जानते ही हैं कि समस्त जिनागम नयों की भाषा में ही निबद्ध है। अतः जिनागम में निर्दोष प्रतिपादन के लिए व्याकरण सम्मत भाषा के प्रयोगों में भी और अधिक कसावट लाने के लिए इन शब्द समभिरूढ़ एवं भूत नयों का प्रयोग किया गया है। देखो, भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि व्याकरण एक कॉमा, फुल स्टॉप, एक छोटा सा कॉमा ही तो है, कहीं का कहीं भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हमें किसी को रोकना है तो हम बोल रहे रोको, मत जाने दो, तो रोको के बाद कॉमा लगाया है, इसका मतलब क्या है, रोकना है उस व्यक्ति को। और हमने मत के बाद कॉमा ही तो लगाना है, कहीं भी लगा दो, तो मत के बाद लगाया तो फिर क्या अर्थ हो जाएगा, रोको मत, जाने दो, तो दोनों अपोजिट हो गए। तो ऐसे ही शब्दों में भी कहाँ कौन सी मात्रा बड़ी, ई की मात्रा छोटी, ई की मात्रा, पिता और पीता, एक अंक की मात्रा का कितना फर्क है। कुंती लिखा, कै पे अंक की मात्रा लगाई और वो अंक की मात्रा गायब कर दी, एक इतनी सी बिंदी तो है, तो क्या बन जाएगा कुंती का। अब मैं बोल के नहीं बताऊंगी, आप लोग सोच लेना, वो मात्रा हट जाएगी तो क्या बन जाएगा। ठीक है ना। तो एक छोटी छोटी सी मात्रा का बहुत फर्क होता है। तो ये व्याकरण में भी शब्दों के क्या अर्थ, किस तरह से शब्दों के प्रयोग हो रहे हैं, तो उससे अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। और उस शब्दों के आधार पर ही वास्तविक भाव भी ख्याल में आता है। तो जिनवाणी है वो शब्दों में, भाषा में निबद्ध है, तो उसमें भी बराबर व्याकरण का सही प्रयोग हो और शुद्ध उच्चारण। एक सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, तो ये जो हम पाठ कर रहे हैं ना अभी, शुद्ध उच्चारण की कोशिश करते हैं हम। क्यों कर रहे हैं, कि क्या फर्क पड़ता है कि हम उच्चारण करें तो शुद्ध करें। तो एक शब्दाचार नाम का वो उस ज्ञान की हमको, समझ लो जिनवाणी की महिमा या विनय, ज्ञान की विनय उसके माध्यम से होती है। हम जल्दी जल्दी में अशुद्ध बोलते हैं। देखो, अब प्रकरण आया तो बता देती हूँ, पूरा तो ऐसे भी नहीं होने वाला है आज। तो जैसे जो ये हमारी जल्दी बोलने की आदत होती है ना, पूजा करते हैं, पूजा करते हैं तो ये इसी जैसे अभी पाठ कर रहे हैं ना, उसी तरह से पूजा करते हैं, धमाधम धमाधम, क्योंकि 5-7 पूजाएं करनी है, टाइम तो अपने पास उतना ही है, आधा पौने 1 घंटे का जो भी है। तो इतनी जल्दी जल्दी करते हैं कि आधे अक्षर मन में ही खा जाते हैं। और इधर कोई बोल रहा है, उससे पहले दूसरा अर्घ चढ़ाना अगर सामूहिक में हो रही है तो वो दूसरा अर्घ चढ़ा देता है, ये अर्घ बोल रहे हैं इससे पहले ये चालू कर देते हैं अगला छंद। ये जो कार्यक्रम होता है इस तरह का, और आधे शब्द मन में खा गए, आधे बोले आधे नहीं बोले, चाहे भक्तामर का पाठ करो, चाहे तत्वार सूत्र का पाठ करो, चाहे पूजा करो, तो ये क्या हो रहा है, पूजा पाठ, ये क्या चीज थी, पाठ मतलब स्तुति, कि भगवान के गुणानुवाद थे ना। और भगवान के गुणानुवाद में हमने क्या किया, रेल भगाई अपनी, और आधे शब्द बोले आधे नहीं बोले, तो इसका फल क्या होता है, भगवान के तो कुछ नहीं होने वाला है, वो तो देख रहे हैं जान रहे हैं, लेकिन उसका फल क्या होता है कि हमारे भी जब कोई अगर गुणगान का अवसर आएगा, कि कोई हमारे, देखो अपने कोई अगर बता रहा हो गुणगान तो हमको क्या लगता है, और बताओ, थोड़ा खुलासा करके बताओ, अच्छे से धीरे धीरे तसल्ली से बताओ, ऐसा लगता है ना अपने को। तो जब कभी हमारे गुणगान का अवसर आएगा कि कोई हमारा गुणगान करे, तो फिर उसमें भी ऐसा ही होगा कि आधा बोला और बीच में कभी कभी ऐसा होता है 4 जने अपन बैठे हो और कोई अपनी बड़ाई की बात कोई किसी ने चालू की हो, इतने में कोई दूसरी बात छिड़ जाए, तो कैसा मुंह अपना मन उदास हो जाता है कि अरे अपनी बात चली थी, अब वो तो बात ही बदल गई, वो बात बदल गई तो रह गया। ये क्यों हुआ कि आपने भगवान के गुणानुवाद में ऐसा किया था ना, ये अपने साथ भी ऐसे ही होता है, इसका फल ये होता है। तो इसलिए यदि हम चाहते हैं हमारे भी गुणानुवाद हों, वो तो मजाक की बात है, लेकिन भगवान के गुणानुवाद हम कर रहे हैं तो तसल्ली से, शांति से, जल्दी किस बात की है, जल्दी है तो कम करो ना, कम बोलो ना,
लेकिन जो बोले वो शुद्ध बोले, स्पष्ट बोले, खुद को भी समझ में आए। भगवान को तो सब समझ आ रहा है, लेकिन खुद को तो समझ में आए हम कर क्या रहे हैं, उस उद्देश्य से उस प्रकार से बोले। इस बात से संबंधित प्रश्न है तो नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना है। बोलिए। नहीं, मेरे को मतलब ये जो ना 83 पेज में उक्त तीनों नयों के समुदाय रूप शब्द नयों को व्यंजन ने भी कहते, ये थोड़ा सा एक बार बताइए ना। वो ये नहीं बताना था, इसीलिए मैंने आगे छोड़ दिया, उसको छोड़ दीजिए। मेरे बेचैनी हो रही है मैम। नहीं अब आपकी बेचैनी के चक्कर में बड़ी मुश्किल हो जाती है यहाँ मुझे। देखो, व्यंजन व्यंजन समझ में आता है, स्वर व्यंजन होते हैं ना, स्वर व्यंजन, तो वो शब्दों से संबंधित बात है, इसलिए उसको व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, बस ये इतनी सी। पर्यायार्थिक ने बोल दिया व्यंजन, अब व्यंजन द्रव्य उद्गल इसलिए वो, द्रव्य की। अब आगे, अब आपने व्यंजन पूछा था तो मैंने व्यंजन बता दिया। अब आप आगे मत, उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा मत पकड़िए, ठीक है ना। अब आपकी थोड़ी बेचैनी, वरना मुझे भी बेचैनी हो जाएगी। देखिए, शब्द नहीं, पेज नंबर 84। लौकिक व्याकरण का अनुसरण करने वाला ऋजु सूत्र नए लिंग, संख्या आदि के व्यभिचारों को व्याकरण के नियमों के अपवाद के रूप से स्वीकार कर लेता है, पर शब्द नय को वह सहन नहीं होते। अतः समान लिंग व संख्यावाचक शब्दों को ही एकार्थवाचक रूप से ग्रहण करता है। देखो, अभी इसकी भाषा, मतलब ये जो शब्द है उसको छोड़ो, ये मैं समझा रही हूँ, वो समझो शब्द नय में क्या होता है। जैसे कि ये लिंग के व्यभिचार, यहाँ जो शब्द लिखा है ना, लिंग, संख्या आदि व्यभिचार, व्यभिचार का मतलब है लिंग के दोष। जैसे हम कैसी भाषा बोलते हैं, जो अपने यहाँ इधर काम करने वाली बाइयां आती है ना, बंगाली बाइयां, वो ऐसे बोलती हैं कि मेरा बेटा जाएगी, आज मुझे जल्दी जाना है, मेरा बेटा जाएगी। तो बेटा पुल्लिंग है, उसके साथ तो लगाएंगे स्त्रीलिंग, और जो स्त्रीलिंग होगा उसके साथ लगाएंगे पुल्लिंग। सुना होगा आप लोगों ने, बंगाली लोग इस तरह से बोलते हैं। तो ये क्या है, ये लिंग व्यभिचार है, ये लिंग व्यभिचार है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, फोन आएगा, आपका आपका फोन आया है, या ये छोड़ो, ऐसे बोलते हैं, जैसे बुंदेलखंडी लोगों में ज्यादा ऐसे चलती है, आपके लिए, मतलब आपका को आपके लिए करके बोलते हैं। हाँ, अब मुझे याद नहीं आ रहा कोई, मतलब ये चित्रा आंटी बहुत देर से कुछ बताना चाह रही हैं, बोलिए। हाँ, वो बोलते चाय खाएगी। हाँ हाँ, वो तो हो गया, वो तो सबको समझ में आ गया। जैसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, हम जा रहा हूँ, तो हम के साथ हूँ लगेगा क्या, हूँ किसके साथ लगेगा, हूँ तो मैं के साथ लगेगा ना। तो ये ऐसे व्याकरण संबंधी समझ में आ गई आप लोगों को कुछ कुछ इस तरह की जो अशुद्धियां होती हैं। संख्या संबंधी भी इसी तरह की अशुद्धियां होती हैं। समझ लो, ऐसा वाक्य लिखा, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। तो शुद्ध भैंस का दूध, भैंस शुद्ध होती है क्या, कि भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, वाक्य ऐसा होना चाहिए ना, भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, और लिखा ऐसा हो, शुद्ध भैंस का दूध, तो समझने वाले समझ जाते हैं, लेकिन वाक्य अशुद्ध है। तो ऐसी जो अशुद्धियां हैं, वो एवं भूत नय तक, वहां तक तो चल रही थी, उसमें उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे। लेकिन अभी शब्द नय है, तो शब्द नय ऐसी अशुद्धियों को स्वीकार नहीं करता। वो कहेगा बिल्कुल जो जिस लिंग का शब्द है उसको उसी का पर्यायवाची बनाना चाहिए, उसको उसी के साथ यूज लेना चाहिए, बिल्कुल इधर का उधर कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग बोल देते हैं, आत्मा दुखी होती है। अब जो आत्मा शब्द है ना, वो पुल्लिंग शब्द है। हमको आ की मात्रा दिख के हमको लगता है स्त्रीलिंग है, लेकिन आ की मात्रा में वो स्त्रीलिंग नहीं है, वो पुल्लिंग शब्द है। तो आत्मा दुखी होता है, हम बोलते हैं आत्मा दुखी होती है। तो ये इस तरह से ये व्याकरण के नियमों का जो उल्लंघन करते हैं, इस शब्द ने उसको स्वीकार नहीं करता। ये यहाँ पे कहा है, देखो कि ऋजु सूत्र ने लिंग, संख्या आदि के व्यभिचारों को व्याकरण के नियमों के अपवाद के रूप से स्वीकार कर लेता है, पर शब्द को वह सहन नहीं होते। अतः समान लिंग व संख्यावाचक शब्दों को ही एकार्थवाचक रूप से ग्रहण करता है।
जिस प्रकार भिन्न स्वभावी पदार्थ भिन्न ही होते हैं, उनमें किसी प्रकार भी अभेद नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार भिन्न लिंग आदि वाले शब्द भी भिन्न ही होने चाहिए। देखो अब थोड़ी सी व्याकरण की बात है, हमको तो लगता है लिंग खाली अपने में ही होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, लेकिन शब्दों में भी लिंग होते हैं। संस्कृत पढ़ने वाले समझते होंगे कि जो जिस लिंग का शब्द होता है उसके धातु रूप उसी तरह से चलते हैं। जैसे राम शब्द है पुल्लिंग, तो उसके राम, रामाओ, रामा ऐसे चलेंगे, लेकिन लता शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो उसके अलग टाइप से चलेंगे। और वृक्ष शब्द है या फल शब्द है वो नपुंसक लिंग शब्द है, तो फलम, फले, फलानी। अब थोड़ा बहुत किसी को ख्याल में हो तो देख लेना, उसके अलग तरह से रूप चलते हैं। तो ये व्याकरण में भी शब्दों को लिंग दिए गए हैं, अलग अलग लिंग वाले अलग अलग शब्द होते हैं। तो पर्यायवाची बनाना है, पर्यायवाची पढ़े हैं अपन ने, पानी का जल, नीर, तोय, अम्बु, ऐसे कमल के। तो ये जो पर्यायवाची बनाए जा रहे हैं, तो वो जिस शब्द के पर्यायवाची बनाए जा रहे हैं वो शब्द अगर पुल्लिंग का है तो उसके पर्यायवाची पुल्लिंग, जो शब्द स्त्रीलिंग का है उसके पर्यायवाची स्त्रीलिंग, ऐसे होने चाहिए। लेकिन देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार भिन्न स्वभावी पदार्थ भिन्न ही होते हैं, उनमें किसी प्रकार भी अभेद नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार भिन्न लिंग आदि वाले शब्द भी भिन्न ही होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार की भी एकार्थता यानी वो पर्यायवाचीपना घटित नहीं हो सकती। और इस प्रकार दार, भार्या, कलत्र ये भिन्न लिंग वाले 3 शब्द और नक्षत्र, पुनर्वसु, शतभिषज ये भिन्न संख्यावाचक 3 शब्द और इसी प्रकार अन्य भी भिन्न स्वभाववाची शब्द भले ही व्यवहार में या लौकिक व्याकरण में एकार्थवाची समझे जाएं, परंतु शब्द ने इनको भिन्न अर्थ का वाचक समझता है। देखो दार, भार्या और कलत्र ये किसके पर्यायवाची हैं, पता है किसी को? विनीता आंटी से पूछ लेते हैं, कई लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं वैसे तो। ये स्त्री के वाचक हैं जी, स्त्री। स्त्री, ठीक है ना, स्त्री के वाचक हैं दार, भार्या, कलत्र। कलत्र यानी स्त्री, पत्नी, भार्या भी वही, और दार का अर्थ भी वही होता है, सुत दारा होए न सीरी, दारा शब्द आता है ना वहां, वो दारा मतलब दार, दार यानी पत्नी, स्त्री। तो ये स्त्री के पर्यायवाची। स्त्री शब्द कौन से लिंग वाला है? स्त्री शब्द नपुंसक लिंग वाला है, लेकिन दार शब्द है पुल्लिंग, भार्या शब्द है स्त्रीलिंग और कलत्र शब्द है नपुंसक लिंग। तो वो कह रहे हैं कि वो जो जिसके आप पर्यायवाची बना रहे हो, या स्त्री को भी छोड़ो, 3 शब्दों को आपस में पर्यायवाची कहा व्याकरण ने। दार, भार्या और कलत्र ये तीनों पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची शब्द तो समझ में आता है ना, ये तीनों पर्यायवाची हैं। तो ये कह रहा है शब्द नहीं, ये तीनों पर्यायवाची नहीं हो सकती, क्योंकि एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, एक नपुंसक लिंग है, ये कैसे पर्यायवाची हो सकते हैं? ये शब्द ने इस तरह से कहता है, बस यही है इसमें। इसी तरह से नक्षत्र, पुनर्वसु और शतभिषज ये सब नक्षत्र के पर्यायवाची है, लेकिन इनमें भिन्न संख्यावाची है। संख्याएं जैसे पुनर्वसु, वसु में 8 शब्द आ रहा है, शतभिषज में 100 आ रहा है ना, तो इनकी संख्या मतलब अलग अलग दिख रही है, इसलिए भिन्न संख्यावाची शब्द हैं। इसी प्रकार अन्य भी भिन्न स्वभाववाची शब्द, वो व्यवहार में इनको एकार्थवाची माना जाता है, कहा जाता है, लेकिन शब्द ने इनको कहेगा ये अलग अलग है। अतः समान लिंग व संख्या वाले शब्दों में ही एकार्थवाचकता बन सकती है। तो फिर शब्द ने किसको स्वीकार करता है? तो आगे उसका उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे इंद्र, पुरंदर और शक्र ये तीनों शब्द इंद्र के पर्यायवाची हैं। इंद्र, शक्र, शक्र शब्द सुना है? वसुद्रव्य समारी, तुम ऋगधारी, आनंदकारी, दृक प्यारी, तुम हो अवतारी, करुणाधारी, याते थारी, शरणारी, श्री शांति जिनेशम, नुत शक्रेशम। शक्र, शक्र मतलब वो शक्रेशम यानी इंद्र, ठीक है ना, इंद्र। और भी जगह शक्र शब्द आता है पूजाओं में। तो इंद्र, शक्र और पुरंदर ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं और तीनों शब्द पुल्लिंग वाले हैं। इंद्र भी पुल्लिंग वाला है, शक्र भी पुल्लिंग वाला है, पुरंदर भी पुल्लिंग वाला है। इसलिए ये तीनों एक शचीपति, शचीपति किसका पर्यायवाची है?
शचीपति किसे कहते हैं? शची का जो पति है, यानी वही इंद्र, सौधर्म इंद्र, ठीक है ना। शचीपति, शची है उसकी इंद्राणी का नाम है, तो तीनों एक शचीपति के वाचक हैं, ऐसा शब्द ने कहता है। यानी शब्द ने कह रहा है दार, भार्या और कलत्र, ये जो आप पर्यायवाची बना रहे हो ये सही नहीं है, क्योंकि तीनों के लिंग अलग अलग हैं। हाँ, इंद्र, पुरंदर, शक्र, ये पर्यायवाची बनाओगे, एक से लिंग वाले हैं तो ठीक है, वो चलेगा। इतना आप ध्यान रखना है। शब्द ने समान लिंग या समान संख्या वाले शब्दों को स्वीकार करता है, इतना समझना है। शब्द ने किसको स्वीकार कर रहा है? जो शब्द समान लिंग वाले हैं, अथवा समान संख्या वाले हैं, अथवा समान, समझ लो जो भी व्याकरण आदि वाले हैं, उनको वो स्वीकार करता है। लेकिन भिन्न भिन्न लिंग वाले, भिन्न भिन्न संख्या वाले अगर इस तरह के शब्द हैं तो उनको वो स्वीकार नहीं करता। तात्पर्य यह है कि कारक, लिंग, संख्या, वचन और उपसर्ग के भेद से शब्द के अर्थ में भेद मानने वाले को शब्दनय कहते हैं। कारकों की गलती होती है, लिंगों की गलती होती है। देखिए जैसे ऐसे बोलते हैं, हाँ वो उसमें ऐसा बोलते हैं बुंदेलखंडी लोग, आपके लिए बुलाया है। जैसे किसी को आके कहेंगे आपको बुला रहे हैं, ऐसा कहना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? आपके लिए बुला रहे हैं। सुनो, मतलब ये जो इधर बुंदेलखंड साइड में इस तरह की लैंग्वेज चलती है, वे अपने को तो कम समझ, मतलब कम टच में है, लेकिन वो आपके लिए बुला रहे हैं। या आपकी चटनी बनानी है, आपकी चटनी बनानी है, आपकी चटनी बनानी है क्या? लेकिन आपके लिए चटनी बनानी है, उसको बोलेंगे आपकी चटनी बनानी है। तो इस तरह के ये जो होते हैं ये, या ऐसा कहते हैं, ये तो बहुत लोगों में चलता है। अगले साल हम शिखर जी गए थे ना, वहां पे हमने ऐसे वंदना की थी। अगले साल गए थे शिखर जी, अगले साल तो जाएंगे, गए कब थे? पिछले साल, तो पिछले साल को अगले साल बोलते हैं। तो ये भी, मतलब ये इस तरह की जो गलतियां होती है वो शब्द ने उनको स्वीकार नहीं करता है। ये सब समझ लो कारक की गलतियां। कारक समझते, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, इस तरह की। ये जो आपके लिए बुलाया है तो ये कारक संबंधी गलती है। आपको लगाना चाहिए था, आपके लिए लगाया है, ऐसा। इस प्रकार से ये काल, कारक, लिंग, संख्या, काल संबंधी ये भी बताया, पिछला साल अगला साल वाली जो गलती है। काल संबंधी हो गई कारक, लिंग, संख्या, वचन और उपसर्ग, एक वचन बहुवचन वाली जो गलतियां होती हैं वो वचन संबंधी गलतियां हैं। और उपसर्ग, उपसर्ग मतलब शब्दों के आगे पीछे जो लगाते हैं ना, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे नम्य शब्द है और उसके आगे आश उपसर्ग लगाया तो आनम्य बोलते हैं ना, परमात्मानम आनम्य। या हमने बोला किसी शब्द के आगे अपन प्र उपसर्ग लगा देते हैं, किसी के आगे वी लगा देते हैं, तो उसका विशेष अर्थ बन जाता है, ऐसा। भाव, उसके आगे लगा दिया वी तो विभाव, ऐसा। तो इन संबंधी जो गलतियां होती है उसको, मतलब उसको वो भेद मानता है। क्या शब्द ने क्या मानता है? काल, कारक, लिंग, संख्या, वचन और उपसर्ग के भेद से शब्द के अर्थ में भेद मानता है। वो उसको सेम अर्थ नहीं मानेगा। शब्दों को तो मानेगा, लेकिन वो सबको सेम अर्थ वाला नहीं मानेगा। वो दार को भी मान रहा है, कलत्र को भी मान रहा है, भार्या को भी मान रहा है, लेकिन आप वो ये नहीं मानेगा कि ये तीनों पर्यायवाची। दार का अर्थ अलग करेगा, भार्या का अर्थ अलग करेगा, कलत्र का अर्थ अलग करेगा, ये शब्द नहीं। अभी देखिए समाभिरूढ़ ने, समाभिरूढ़ ने क्या करता है? शब्द ने से थोड़ा आगे बढ़ रहा है। कुछ पूछ रहा है? मैम फिर इसकी परिभाषा यही लिखें कि काल, कारक, लिंग, हाँ, संख्या, वचन और उपसर्ग के यही भेद को। परिभाषा कर दीजिए। हाँ ठीक है मैम। समभिरूढ़ ने, यद्यपि शब्द ने लिंग, संख्या, वचन, काल एवं उपग्रह संबंधी व्यभिचारों को स्वीकार नहीं करता, तथापि इन दोषों से रहित एकार्थवाची शब्दों की सत्ता स्वीकार करता है। देखो, शब्द ने जिन शब्दों में ये इस तरह के अंतर है, लिंग संबंधी अंतर है, काल संबंधी अंतर है, कारक संबंधी अंतर है, तो शब्द ने उनको एकार्थवाची नहीं मान रहा है। लेकिन फिर भी किसी को तो एकार्थवाची मान रहा है जो समान लिंग वाले हैं, समान काल वाले हैं,
समान कारक वाले हैं, उनको वो स्वीकार करता है, वो उसमें चलते हैं। जैसे इंद्र, शक्र और पुरंदर, ये सेम लिंग वाले शब्द हैं, तो शब्द ने कहेगा कि हाँ ये सही है, पर्यायवाची। पर समभिरूढ़ ने उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, वो कह रहा है कि दुनिया में पर्यायवाची कुछ होता ही नहीं। वो क्या कह रहे हैं कि पर्यायवाची कैसे होंगे, जब शब्द अलग अलग आपने बनाए हैं तो वो किसी अलग अर्थ को लिए हुए बनाए हैं, तो पर्यायवाची कैसे हो सकते हैं। देखिए, इंद्र, शक्र और पुरंदर शब्दों का अर्थ एक देवराज ही है, शचीपति ही है, यह उसे उसे मतलब शब्द नय को सहर्ष स्वीकार है। यद्यपि यह सत्य है कि उक्त तीनों शब्द देवराज के पर्यायवाची हैं, एक देवराज के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, तथापि निरुक्ति की दृष्टि से विचार करें तो उनके अर्थ में अंतर भी विद्यमान है। वो कहता है कि जब आप पर्यायवाची कैसे कह रहे हो, जब शब्द अलग अलग हैं तो उसके निरुक्ति समझते हैं, वो किस तरह से वो शब्द का अर्थ निकाला जा रहा है, उसकी तरफ से देखेंगे तो अंतर होगा। जैसे समझ लो, कमल होता है, कमल शब्द, कमल के पर्यायवाची एक होता है नीरज और एक होता है अम्बुज, तो वही हुआ, जलज भी वही हुआ, और कौन से होते हैं पर्यायवाची दूसरे कमल के? कमल का ना जलज, वो तो जलज नीरज तो सेम हो गए, इसके अलावा वो पानी वाले ही आ रहे हैं ना, वो तो सब। पंकज, वो भी सेम ही हो गया। हाँ, चलिए अभी यहीं से देखते हैं, वो नहीं बन रहा है, सेम ही आ रहे हैं। देखो, निरुक्ति की दृष्टि से विचार करें तो उनके अर्थ में अंतर भी विद्यमान है। इंद्र शब्द देखो, अभी जो इंद्र, शक्र और पुरंदर कहे ना, तो वो कह रहे हैं भले ही समान लिंग वाले हैं लेकिन उनका अर्थ अलग है। बोलिए। पद्म नहीं होता क्या? पद्म, हाँ तो पद्म, पद्म का अर्थ क्या करेंगे अपन, तो कमल ही करते हैं, लेकिन इसका निरुक्ति, निरुक्ति अर्थ, निरुक्ति अर्थ नहीं, पर्यायवाची है। यानी पर्यायवाची तो ठीक है पद्म। सरोज, 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 तो सरोज भी वही होगा, सरहज है, सर यानी तालाब, वही पानी वाला ही अर्थ आ रहा है वो भी। अभी देखते हैं, इसी यही वाला देख लेते हैं उदाहरण जो यहाँ दिया है। अब ठीक है, तो इंद्र, शक्र और पुरंदर तीन शब्द हैं, समान लिंग वाले हैं, शब्द ने कह रहा है कि तीनों पर्यायवाची हैं, लेकिन समभिरूढ़ ने कह रहा है ये तीनों पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि शब्द तीन है तो पर्यायवाची कैसे हो सकते हैं, तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। अब अर्थ बता रहे, इंद्र शब्द ऐश्वर्य का प्रतीक है। इंद्र जो कहा, इंद्र क्यों कहा जाता है इंद्र को? ऐश्वर्य, इंद्र शब्द है वो ऐश्वर्य बताने वाला है, तो इंद्र शब्द ऐश्वर्य। शक्र, शक्र शब्द उसकी शक्ति को, सामर्थ्य को बताता है। यद्यपि इंद्र के पर्यायवाची अपन कहते हैं, लेकिन इंद्र शब्द है वो ऐश्वर्य के कारण उसको इंद्र कहते हैं, और उसकी शक्ति के कारण, सामर्थ्य के कारण उसको शक्र कहते हैं। और पुरंदर, पुरंदर शब्द पुर को भेदन करने की क्रिया, पुर यानी नगरों का वो विभाजन करता है, वहां समझ लो अपने देवलोक में, तो पुर को भेदन करने की क्रिया की ओर संकेत करता है। तो ऐश्वर्यवान इंद्र, सामर्थ्यवान शक्र और पुर को भेदने वाला पुरंदर। अच्छा चलो दूसरा लेते हैं अपन, ऋषभदेव और आदिनाथ पर्यायवाची है कि नहीं? ऋषभदेव और आदिनाथ, वर्धमान, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर, ये पर्यायवाची है कि नहीं? शब्द ने कहेगा पर्यायवाची है, लेकिन समभिरूढ़ ने कहेगा ये पर्यायवाची नहीं है। क्यों? कि उनको वर्धमान क्यों कहते हैं? कि निरंतर वो वृद्धिगत हो रहे थे तो उनके माता पिता ने उनका नाम वर्धमान रखा। वीर क्यों कहते हैं? कि उन्होंने वो सांप को जीता। अतिवीर को कहते हैं हाथी को जीता, जो भी वो कहानी लगाते रहना, है ना। सन्मति क्यों कहते हैं? कि मुनिराजों की शंका का निवारण हो गया था, इसलिए सन्मति। तो ये अलग अलग नाम शब्द ने से वो एक अर्थवाची है, लेकिन समभिरूढ़ ने कहेगा एक अर्थवाची नहीं, क्योंकि उनके अर्थ अलग अलग हैं, उनके नाम अलग अलग कारण से पड़े। ऋषभदेव और आदिनाथ पर्यायवाची हैं क्या? शब्द ने कहेगा पर्यायवाची हैं, लेकिन समभिरूढ़ ने कहेगा प्रथम तीर्थंकर होने से आदिनाथ हैं, और ऋषभदेव तो वो
तो उनका नाम है, रखा है जन्म से, इसलिए पर्यायवाची नहीं है। समझ में आ रही है बात? वो व्युत्पत्ति मतलब किस कारण से वो नाम पड़ा। तो इंद्र का नाम इंद्र उसके ऐश्वर्य के कारण पड़ा, शक्र नाम उसके सामर्थ्य के कारण पड़ा, पुरंदर नाम वो पुरों का विभाजन करता है, नगरों का विभाजन करता है, इसलिए उसका नाम पुरंदर पड़ा। शचीपति, अभी तो वो लिंग अलग हो गया इसलिए वो तो शब्द ने भी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अपन मानो तो शचीपति नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो शची का पति है, इसलिए उसका नाम शचीपति पड़ा। देवराज, क्योंकि वो देवों का राजा है। तो ऐसे समभिरूढ़ ने ये कह रहा है कोई शब्द पर्यायवाची नहीं होते, क्योंकि सब शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं, तब तो अलग अलग शब्द बने। एक ही अर्थ होते तो अलग अलग शब्द क्यों बनते, ये समभिरूढ़ ने कह रहा है। समझ लो कृष्ण के होते हैं गिरधर, मुरलीधर, तो अपन उसको शब्द ने ऐसे देखेंगे तो पुल्लिंग शब्द है, गिरधर भी मुरलीधर भी पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन समभिरूढ़ ने कहेगा ये पर्यायवाची नहीं होंगे। गिरधर क्यों कहते हैं, कि उन्होंने वो पहाड़ उठा लिया था, गिरी को धारण किया था, इसलिए गिरधर। मुरलीधर क्यों कहते हैं, कि वो मुरली को धारण करते हैं, इसलिए मुरलीधर। तो अलग अलग कारण है, इसलिए समभिरूढ़ कहेगा कि हम इनको पर्यायवाची नहीं मानेंगे, ये बात है इसमें। शब्द ने शब्द के भेद से अर्थ में भेद होने वाले इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देता, वो केवल लिंग संख्या कारक इनकी तरफ ध्यान देता है। अगर ये मिल गए तो वो अर्थ की तरफ ध्यान नहीं देता, अर्थ में भेद हो वो ध्यान नहीं देता। शब्द ने शब्द के भेद से अर्थ में भेद होने वाले इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देता, वह इंद्र, शक्र और पुरंदर शब्द को समान अर्थ के द्योतक पर्यायवाची शब्द ही स्वीकार कर लेता है। पर समभिरूढ़ ने की दृष्टि में कोई शब्द पर्यायवाची होते ही नहीं है, बोल्ड टाइप में लिखा है। समभिरूढ़ शब्द के अन्य क्या कह रहा है, कोई शब्द पर्यायवाची होते ही नहीं है, क्योंकि सबका अर्थ अलग अलग है, तब तो अलग अलग बने वो शब्द। सबकी व्युत्पत्ति से द्रव्य, वस्तु है ना, पदार्थ, तो हम कहेंगे एक पर्यायवाची है, द्रव्य कहो, वस्तु कहो, पदार्थ कहो। लेकिन समभिरूढ़ ने कहेगा कि नहीं, द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य कहते हैं, वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु कहते हैं, और क्योंकि वो समझ लो पदों से यानी पर्यायों में सहित है, पर्यायों से सहित है, इसलिए उसको पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग काल में प्रवाहित है, इसलिए उसको पदार्थ कहते हैं। तो समभिरूढ़ न किसी को भी एकार्थवाची नहीं मानेगा। जैसे अपने नाम होते हैं, एक दो नाम होते हैं, किसी का घर का अलग, बाहर का अलग, तो शब्द ने कहेगा कि एक ही व्यक्ति है, लेकिन समभिरूढ़ ने क्या कहेगा कि नहीं, अलग अलग नाम है तो उनके अर्थ भी अलग अलग ही होंगे। समभिरूढ़ ने का कहना है कि लोक में जितने पदार्थ हैं उनके वाचक शब्द भी उतने ही हैं। यदि अनेक शब्दों का एक ही अर्थ माना जाएगा तो उनके वाच्य पदार्थों को भी मिलकर एक हो जाना होगा, जो कि संभव नहीं है। अतः यही उचित है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न ही स्वीकार किया जाए। अतः स्पष्ट है कि शब्द नय के द्वारा ग्रहण किए गए समान स्वभावी एकार्थवाची शब्दों में निरुक्ति या व्युत्पत्ति अर्थ से अर्थ भेद की स्थापना करना समभिरूढ़ नय का मुख्य कार्य है। समभिरूढ़ नय कहता है कि यदि जितने पदार्थ हैं उनको बताने वाले शब्द भी उतने हैं। यदि हम बहुत सारे शब्दों का अर्थ एक ही बना देंगे तो फिर पदार्थ भी मिल मिल के एक हो जाएंगे, फिर पदार्थ कम हो जाएंगे, ऐसा वो समभिरूढ़ ने कह रहा है। लेकिन वो पदार्थों का कम होना संभव नहीं है, इसलिए यही उचित है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न ही स्वीकार किया जाए। इस प्रकार शब्द ने जो समान स्वभावी एकार्थवाची शब्दों में को स्वीकार कर रहा है, शब्द ने द्वारा स्वीकार करे गए समान स्वभावी शब्दों में भी निरुक्ति या व्युत्पत्ति अर्थ मतलब है वो कैसे बना। निरुक्ति अर्थ या व्युत्पत्ति अर्थ का मतलब क्या है, वो शब्द का वो बना कैसे, क्यों वो, जैसे महावीर भगवान से वाले नामों से समझ में आया ना आपको कि वो नाम क्यों रखा गया, वो कहला रहा है उनका निरुक्ति अर्थ। ठीक है, तो वो उस वस्तु का वो नाम क्यों रखा गया, इंद्र का नाम इंद्र क्यों रखा गया, इससे वो अर्थभेद की स्थापना करके समभिरूढ़ ने करता है।
समभिरूढ़ न्याय की जो व्याख्या अभी तक की गई है, एक वस्तु के वाचक अनेक शब्दों के संदर्भ में ही की गई है। अब अनेकार्थवाची शब्दों के संदर्भ में विचार करते हैं। देखो, समभिरूढ़ न्याय दो तरह से देखता है, या दो तरह से प्रयोग में आता है। ये जो अभी अपन ने व्याख्या देखी है, ये है शब्दारूढ़। समभिरूढ़, रूढ़ समझ में आता है, रूढ़, रूढ़ हो गया जो अपन बोलते हैं, उसी अर्थ में रूढ़ है। तो ये तो है शब्दारूढ़, कि वो शब्दों पे आरूढ़ है, कि इंद्र शब्द का अर्थ तो ऐश्वर्य वाला होगा तो ही इंद्र, सामर्थ्य वाला होगा, शक्ति वाला होगा तो ही शक्र, पुरों को भेदन करने वाला होगा तो ही पुरंदर। तो ये उन शब्दों पे रूढ़ हो रहा है। ये है शब्दारूढ़ तरफ से समभिरूढ़ न्याय का अर्थ। अब है अर्थारूढ़, एक अर्थ को देखते हुए उनके अर्थ के आधार पर समभिरूढ़ न्याय का अर्थ। ये बहुत सरल है, जैसे कि पढ़ लेते हैं यहाँ से। अनेकार्थवाची शब्दों के सब अर्थों को गौण करके एक लोक प्रसिद्ध अर्थ को ही ग्रहण करना समभिरूढ़ न्याय का काम है। यानी पहला तो समभिरूढ़ न्याय का काम क्या था, कि जो शब्द न्याय ने जिनको समान स्वभावी शब्दों को स्वीकार किया, उनमें अर्थ के भेद से भेद देखता है, वो समभिरूढ़ न्याय। ये है शब्दारूढ़ समभिरूढ़ न्याय, ठीक है। और दूसरा समभिरूढ़ न्याय का काम क्या है, जैसे कि गो, गो संस्कृत में गो, संस्कृत में गो शब्द का क्या अर्थ है, इंग्लिश वाला गो नहीं। वैसे इंग्लिश वाले गो का और संस्कृत वाले गो का अर्थ एक ही होता है। संस्कृत में गो किसे कहते हैं, गच्छति इति गो। समय नहीं है तो मैं पूछ नहीं रही हूँ, नहीं बता देती हूँ, फिर भी एक नया तो शायद रह ही जाएगा। गच्छति इति गो, और इंग्लिश में भी गो यानी गमन, गो यानी जाना, वही अर्थ करते हैं। गच्छति मतलब गमन करती, तो गो किसे कहना चाहिए, जो गमन करे उसे गो कहते हैं। जो गमन करे संस्कृत में उसे गो कहते हैं। अब आप बताओ कि हम गो शब्द से क्या अर्थ लेते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। गो यानी क्या, गो शब्द सुना है कि नहीं, बोलिए नितान। गो यानी गाय, गो यानी गाय, गो माता, गो हत्या, गो रक्षा, सुने ये शब्द, गो यानी गाय। तो गो शब्द का अर्थ तो होता है जो गमन करे वो गो, लेकिन गो शब्द यहाँ पर, अब अगर समभिरूढ़ ने जो शब्दारूढ़ अपन ने अभी पढ़ा, अगर उसके हिसाब से हम अर्थ निकालें, तो जो गमन करता है वो गो, तो हम चलेंगे तो हम भी गो, हम भी गाय हो जाएंगे। जो गमन करेगा वो गो हो जाएगा। तो इसलिए लोक में गो शब्द उस गाय के अर्थ में रूढ़ हो गया। गो शब्द कहेंगे गो हत्या, गो रक्षा, तो हम क्या समझते हैं, तुरंत ही क्या समझते हैं, गाय की रक्षा, है ना। गौशाला, गौशाला होती है, तो जो जो गमन करे वो उसमें जा जाके भर जाए, ऐसा अर्थ नहीं है। गाय जहाँ रहती है उसको गौशाला बोलते हैं। तो लोक में जो अर्थ, जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ हो गया है, उसको उसी अर्थ में कहना, ये समभिरूढ़ ने कहते हैं। ये दूसरे टाइप से समभिरूढ़ ने का, ये अर्थारूढ़, इसको बोलते हैं अर्थारूढ़। पहले वाला जो भी अपन ने पढ़ा था वो कहलाता है शब्दारूढ़। और अभी ये जो दूसरी व्याख्या कर रहे हैं कि अनेक अर्थवाची शब्दों के सब अर्थों को गौण कर दिया। गो शब्द के वैसे तो 19-20 अर्थ होते हैं। टोडरमल जी साहब के उसमें आता है जीवन परिचय में, कि जब वो वहां प्रवचन सुनते थे, छोटे थे, बच्चे थे, बालक अवस्था में, बड़े मंदिर में, अपने तेरापंथी मंदिर में, तो उनके गुरु थे बंशीधर जी, वो प्रवचन करते थे। तो एक कोई आया, दूसरा कहीं अन्य मती विद्वान, और उसने कहा कि तुम बंशीधर हो, गुरुजी से कहा तुम बंशीधर हो, तो तुम्हारी बंशी कहाँ है, वो अपनी विद्वत्ता दिखा रहा था। तो वो गुरुजी कुछ कहते, उससे पहले ही टोडरमल जी ने उनसे आज्ञा ली कि मैं दे दूं जवाब, और उन्होंने बंशीधर के 18-20 अर्थ किए कि क्यों बंशीधर है, ऐसे करके उन्होंने सिद्ध किया। तो एक बंशीधर शब्द के इतने सारे अर्थ हो सकते हैं। तो भी मान लो बंशीधर जो शब्द है
दुनिया में, वो किस में रूढ़ है कि कृष्ण के नाम में रूढ़ है। तो ऐसे ही गो शब्द के भी अनेक अर्थ हो सकते हैं दुनिया में, लेकिन वो गो शब्द किसके अर्थ में रूढ़ है? गाय के अर्थ में रूढ़ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समभिरूढ़ नय के मूल दो कार्य हैं, अर्थारूढ़ और शब्दारूढ़। समान स्वभावी एकार्थवाची शब्दों में व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ भेद की स्थापना करना अर्थारूढ़ है। ये अपन ने जो अभी पढ़ा। एक देवराज के वाचक शक्र, इंद्र और पुरंदर शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ स्वीकार करना इसका उदाहरण है। अनेकार्थवाची शब्दों के एक लोक प्रसिद्ध अर्थ को स्वीकार कर अन्य अर्थों की उपेक्षा कर देना शब्दारूढ़ है। 11 अर्थों वाले गो शब्द, गो का अर्थ वाणी भी होता है, गो का अर्थ दिव्य ध्वनि भी होता है। गो शब्द का अर्थ वाणी, वाणी यानी दिव्य ध्वनि। लेकिन हम गो शब्द से उस अर्थ को नहीं लेते हैं, क्योंकि गो शब्द वो गाय के अर्थ में ही रूढ़ है मुख्य रूप से। तो 11 अर्थों वाले गो शब्द का मात्र गाय के अर्थ में ही प्रयोग करना इसका उदाहरण है। इस प्रकार ये समभिरूढ़ ने अर्थारूढ़ और शब्दारूढ़ के भेद से 2 प्रकार का होता है। जैसे कि किसी किसी के लिए रूढ़ हो जाता है, मान लो कि कुछ लोग होते हैं ना ऐसे ज्यादा बोलते हैं, मान लीजिए मान लो अपने ग्रुप को, और कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता हो हर बात में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ये नेताजी है। और अपन कभी भी अपने मिलने वालों में बोलेंगे वो नेताजी, तो सब समझ जाएंगे नेताजी शब्द किसके लिए रूढ़ है। इस तरह के बना देते हैं ना, मतलब निक नेम इस तरह के। और भी इसी तरह की चीजें, वो कुछ शब्द उसी अर्थ में फिक्स हो जाते हैं, उस शब्द का वो अर्थ ही फिक्स हो जाता है, तो वो कहलाता है अर्थारूढ़। यद्यपि उस शब्द के दूसरे अर्थ भी होते हैं, लेकिन वो उसी में फिक्स हो जाता है कि ये इसका तो यही अर्थ समझते हैं, तो वो अर्थारूढ़ कहलाता है। और जो शब्दों के अर्थ की तरफ से जो अंतर देखता है, निरुक्ति की तरफ से जो अंतर देखता है, वो कहलाता है शब्दारूढ़ समभिरूढ़ में। बोलिए आशा आंटी। ये समभिरूढ़ ने एक दूसरे का अपोजिट नहीं लग रहा है कि शब्दों में तो है ना अंतर कर रहा है, तो एक एक शब्द का अर्थ अलग कर रहा है, और यहाँ इतने सारे शब्दों को एक रूढ़ी में है तो शामिल कर लिया। तो 2 तरह से ये 2, मतलब वो एक तो समभिरूढ़ ने है, वो व्याकरण की तरफ से काम कर रहा है। व्याकरण की तरफ से तो शब्द नहीं कर रहा है ना, शब्द ने, और ये वाला समभिरूढ़ ने जो शब्दारूढ़ है वो भी व्याकरण की तरफ से कर रहा है। ये व्याकरण का ही तो है, निरुक्ति अर्थ तो व्याकरण से ही तो निकलता है, तो ये तो व्याकरण की तरफ से काम कर रहा है। और जो अर्थारूढ़ समभिरूढ़ ने है, ये लोक व्यवहार से काम कर रहा है, लोक व्यवहार में क्या चलता है उसकी तरफ से काम चलता है। आपका भी यही प्रश्न था? नहीं, मेरा वो भी था, वो वाला भी। और एक मैं बोल रही थी कि जैसे जो शब्द ने वो खाली लिंग और ये सबको देख रहा है, चाहे उनके मतलब पर्यायवाची को वो ग्रहण कर रहा है, लेकिन जो समभिरूढ़ है वो पर्यायवाची को ग्रहण नहीं कर रहा है। और जो अर्थ ने है उसका मैंने ऐसे अर्थ ने नहीं, अर्थारूढ़, सॉरी अर्थारूढ़ समभिरूढ़ ने, जो मैंने ऐसे लिखा है, जो भी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं या जो पर्यायवाची शब्द है, उनमें से जो लोक में एक नाम प्रसिद्ध हो जाता है उसे अर्थारूढ़ कहते हैं। मैंने ऐसे लिखा है। अर्थारूढ़ समभिरूढ़ ने उसको विषय बनाता है। अभी अपन कल एवं भूत पढ़ेंगे ना, तब ये थोड़ा सा और काम आएगा, तो और समझ में आ जाएगा। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एवं भूत ने भी इंटरेस्टिंग, मतलब ये इंटरेस्टिंग है, ऐसे कुछ कठिन नहीं है। वो तो भाषा जो लिखी है, लैंग्वेज, वो थोड़ी ऐसी लगती है, उसको मत ध्यान दो ज्यादा, जो अपन ने समझा है ना उससे ध्यान दो, तो कुछ खास कठिन नहीं है। समभिरूढ़ नय का और इन दोनों की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ये डेफिनेशन तो जो यहाँ लिखी है ना, डेफिनेशन तो यहीं से लिखना। अभी शब्द नय की तो बताई थी लास्ट लाइन उसमें से, और समभिरूढ़ नय की भी यही जो समभिरूढ़ नय, ये है ना, ये वाला शब्द ने, ये जो बीच में 85 पेज पे जो बीच में बोल्ड टाइप है, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट। हाँ, शब्द नय के द्वारा ग्रहण किए गए समास स्वभावी
एकार्थवाची शब्दों में निरुक्ति या व्युत्पत्ति अर्थ से अर्थभेद की स्थापना करना समभिरूढ़ न्याय कहलाता है। वो शब्दारूढ़ समभिरूढ़ न्याय कहलाता है। और फिर दूसरा, अनेक अर्थवाची शब्दों के सब अर्थ को गौण करके एक लोक प्रसिद्ध अर्थ को ग्रहण करना, वो अर्थारूढ़ समभिरूढ़ न्याय कहलाता है। ऐसे करके दोनों परिभाषाएं यहीं से आप देख लीजिएगा, परिभाषा तो इसी में। अभी एवं भूत न्याय की चर्चा और बच गई है, तो नेक्स्ट पीरियड में इसको पूरा करके, और फिर बहुत लंबा चल गया है, तो उस नेक्स्ट वीक में 3 पीरियड अपने होंगे, तो 2 पीरियड में रिवीजन कर ले। आप लोग पढ़ के आना, तो रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगाए, और फिर उसके नेक्स्ट वीक में एग्जाम रखते हैं, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वीक में ये पूरा होगा और रिवीजन होगा। अब जितना जैसा रिवीजन होगा, तो उसके अगला जो वीक आएगा उसमें अब जैसा अपना रिवीजन होगा उस हिसाब से थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में से एक दिन अपन फिर एग्जाम रखेंगे, ठीक है। बोलिए नीता आंटी। मैं कहना चाह रही, हमने जैसे व्याकरण पढ़ी है संस्कृत की, ये न्याय का प्रयोग सिर्फ जैन धर्म में, ये बात ठीक है, लेकिन जैसे निरुक्ति अर्थ, शब्दाचार, अर्थ, पर्यायवाची, कारक, लिंग सब कुछ है, तो ये समभिरूढ़ न्याय वगैरह तो सिर्फ जैन धर्म में ही है ना। हाँ देखो, अभी क्या समय हो गया ना, मैंने सोचा था नेक्स्ट क्लास में करूंगी चर्चा। जैसे केवल ज्ञान शब्द है, अपने जैन धर्म में नए शब्द ही जैनों के अलावा कहीं नहीं मिलता, प्रमाण तो सब में मिलता है, नए शब्द जैनों में ही है। तो केवल ज्ञान शब्द का भी किसी दुनिया में किसी के पास जाके अच्छे विद्वान से केवल ज्ञान शब्द का अर्थ पूछो, तो केवल यानी ओनली, मात्र ज्ञान, वो ये अर्थ करेगा, मात्र ज्ञान। लेकिन ये केवल ज्ञान शब्द ये समभिरूढ़ न्याय का विषय है, ये रूढ़ है। केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, सकल ज्ञान के अर्थ रूढ़ है। ऐसे ही अरहंत ये शब्द हैं, सिद्ध, ये जो शब्द हैं ये हमारे, ये समभिरूढ़ न्याय के विषय हैं। दुनिया में अर्थ कराओ तो कुछ भी अर्थ भी निकाल सकते हैं दूसरे भी, ये कुछ शब्द हैं ये रूढ़ है, समभिरूढ़ न्याय। मुख्य शब्दों को हम ऐसे न्याय में बोल के देखेंगे तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। हाँ, तो थोड़ा सा अब अपन क्लास में दे सकते हैं बहुत सारा समय, लेकिन वो क्या आप लोग करके आओ काम, तो मैं अकेले कितना ढूंढूं, तो आप लोग ढूंढ के लाना कुछ इस तरह के शब्द, तो अपन प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जैसे अभी संग्रह न्याय व्यवहार न्याय चला था, तो अपने डेली रूटीन में आप देखिए कि कहाँ संग्रह न्याय काम कर रहा है, किस शब्द को अपन संग्रह न्याय से यूज ले रहे हैं, किसको व्यवहार न्याय से यूज ले रहे हैं। इसी तरह से अब ये चलना चाहिए आज आपके कि कौन सा लिंग समान लिंग वाले बोल रहे हैं कि बिना समान लिंग वाले बोल रहे हैं कि क्या है। अब वो थोड़ा व्याकरण का ज्ञान हो तो भी है उसमें बात, पर ये जो अर्थारूढ़ है ये तो अपने को समझ में आता है। बहुत सारे शब्द उसी में रूढ़ रहते हैं। जैसे गाड़ी शब्द है, गाड़ी शब्द, तो गाड़ी शब्द हम किसे बोलते हैं, ज्यादातर कार को गाड़ी बोलते हैं ज्यादातर, बाकी तो लोग मोटरसाइकिल को भी गाड़ी बोलेंगे, सबको ही बोल देते हैं, लेकिन अब वो उसमें रूढ़ हो जाता है, हम गाड़ी से आए हैं ऐसा करके बोलते हैं, तो कुछ चीजें ऐसे रूढ़ हो जाती हैं। बोलिए। मैं बोल रहा था गौशाला बोल के जैसे शब्द लिखते हैं, तो उसमें हर जगह गौशाला ही है, गौ नहीं है। हाँ, तो वो उसको समान ही समझ लेना। तो यहाँ गौ का मतलब गौ ही है। ये जो अपन ने नए पढ़े ना, जो सारे 7 नए, इसको सारी दुनिया ही काम ले रही है, सारी दुनिया में सबके काम आ रहे हैं, लेकिन जैन धर्म ने इसको प्रतिभाषित किया है, मतलब परिभाषा में किया है, नए बना के इसको स्पेशली जैन धर्म इसलिए कोई नया मतलब नई वस्तु का या नई चीज को निकालता नहीं, जो है उसको बताने वाला है, वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करता है। वो जो लिखा है प्रमाण नयर अधिगम, तो ये वो नए, इससे उससे सारा जाना गया है, प्रमाण के साथ नए भी पूरा जानने के इन नयों से ज्ञान हो रहा है ना, ये अधिगम। अब हम, वरना कोई क्या, आप केवल ज्ञान कैसे कह रहे हो, केवल ज्ञान तो ओनली ज्ञान होता है, मात्र ज्ञान, मात्र जानना मेरा काम वाला मात्र ज्ञान, तो कह रहे नहीं, ये समभिरूढ़ न्याय यहाँ लागू पड़ेगा, इससे आप जानो, केवल ज्ञान को इससे जानो। एक तरह से प्रमाण भी बिना नए के अधूरा है। सम्यक दर्शन, सम्यक यानी सच्चा, दर्शन यानी देखना,
बौद्धों में ऐसा ही अर्थ किया, सम्यक दर्शन शब्द आता है उनके में। तो सम्यक दर्शन यानी सही देखना। तो क्या सही देखना अपने यहाँ सम्यक दर्शन है? नहीं, जैसे मति ज्ञान में कुमति ज्ञान और मति ज्ञान जैन धर्म में ही है, बाकी वो तो एक ही ज्ञान मानते हैं। ये तो दो ज्ञान है, वो नए के अनुसार से ही है। इस तरह से अभी बहुत समय हो गया है, अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में थोड़ी इसकी चर्चा करके, फिर आगे एवं भूतने की चर्चा करेंगे। जिनवाणी स्थिति बोलनी पड़ेगी किसी को। शेयर कर दीजिए मैम। हाँ मैंने निकाली तो थी, कहाँ गई? एक मिनट। तो याद तो है। हो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में कुछ पर का हमारा भी नहीं, पर में द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों शक्तियाँ उछले सहज सुख ज्ञान में दिल से, अहो प्रभुता परम पावन विधि का भी न पारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है।